हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और आज जो है थर्सडे है। आज है मेरे चैलेंज का डे 8। तो हमारे चैलेंज का आज 8वां दिन है और आज 9 बजे मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। गुरुवार का फ़ास्ट मैं नहीं कर रही हूँ अभी इन दिनों में, पहले मैं फ़ास्ट करती थी और बस कथा वगैरह सुन लेती हूँ, जिससे थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि मन को एक आत्मिक शांति मिलती है कथा वगैरह सुन लेने से। फ़ास्ट तो नहीं करती हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं कथा सुन लेती हूँ गुरुवार की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं और जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे हमारे अंदर एक आलस सा आता जाता है। ये बिल्कुल रियलिटी है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो मैं आज कहना चाहूँगी आपको कि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी, नींद को कंट्रोल में कैसे करें, इसके ऊपर आप एक व्लॉग बनाइए। तो आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहूँगी कि हम नींद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और नींद जो है वो हमारे ऊपर हावी ना हो, इस तरह से हम कुछ स्टेप जो है वो हम उनको आज़माएँगे ताकि नींद जो है वो हमें ना आए जब भी हम पढ़ाई करें। तो सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि गर्मी के जो दिन होते हैं वो काफ़ी बड़े दिन होते हैं। दिन अब हम कहते भी हैं कि सुबह जो होता है सूर्योदय जल्दी हो जाता है और शाम को अस्त जब होता है वो बहुत लेट अस्त होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं, गर्मी में दिन बहुत बड़े होते हैं और इंसान को आलस आना भी स्वाभाविक सी बात है। और मैं ये भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि नींद आपको ही आती है। हर किसी एस्पिरेंट्स को, जो भी तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको नींद आती ही है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जब हम फालतू कोई काम कर रहे होते हैं ना, जैसे फ़ोन देख रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं या फिर गाने सुन रहे होते हैं, उस वक़्त हमें नींद नहीं आती है। हमें नींद तभी आती है जब हम हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उसी वक़्त जो है हमें नींद आती है। तो ये नींद जो है वो एक तरह से हमारी बहुत बड़ी दुश्मन बन चुकी है, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपको नींद ज़्यादा आती है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाली स्टेप अपनानी है कि जैसे मॉर्निंग से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मॉर्निंग में आप उठ जाते हो 5 या 6 बजे और अगर आप अनमैरिड हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है ही, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो उस टाइम 1-2 घंटे, है ना? और अगर मैं जैसे हाउसवाइफ़ है और जिनकी शादी हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो किताब तो हमारे हाथ में आती है नहीं, हमें दिखता है सिर्फ़ हमारे घर का काम। तो जैसे भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो चाय वगैरह पी के अपने घर के काम की हम शुरुआत कर सकते हैं। उस टाइम नींद किसी को भी नहीं आती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम रात को सोकर ही उठते हैं तो नींद उस टाइम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि सुबह 9 बजे के समथिंग जैसे हम हमारा घर का काम से फ्री होकर हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो उस वक़्त भी हमें नींद नहीं आती है। आप लोगों ने अच्छे से नोटिस किया होगा, अपने हर एक दिन का जो रूटीन होता है वो आप अच्छे से हम देख सकते हैं दिन की रूटीन को कि किस तरह से हमारा जो पूरा दिन है वो निकलता है। तो जैसे हम घर का काम करके आते हैं तब भी हमें नींद नहीं आती है। हम जब जैसे 9 बजे पढ़ने बैठ गए हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। और आपको एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको नींद आती भी है ना ज़्यादा, तो सबसे पहले तो ये करें, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं ना, वैसे 10 बजे खाते, किसी को खाने की आदत होती है 10 बजे, किसी को 11 बजे, सबका टाइमिंग अलग-अलग होता है। तो बस मैं आपको सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगी कि आप जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि भरपेट खाना नहीं खाना है, तो ये वाली बात बहुत सही है कि अगर हमको नींद को कंट्रोल में करना है कि हमें नींद ना आए, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जैसे सुबह आप चाय पी लेते हो 1 कप, है ना? या उसके साथ कुछ भी खा लेते हो। जैसे मेरी तो आदत है, मैं पूजा करने के बाद ही खाना कुछ भी खाती हूँ, जो भी मुझे खाना होता है, चाय के साथ में। और मैं आधा कप बिल्कुल चाय पीती हूँ सुबह, भर-भर ग्लास नहीं पीती हूँ मैं चाय, क्योंकि अब मुझे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं हर एक चीज़ है जो नुकसानदायक होती है हमारे लिए। तो बस इतना सा ही पीती हूँ जितना मुझे अच्छा लगता है कि हम थोड़े से एक्टिव हो गए हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई है, इतना सा चाय मैं पीती हूँ सुबह। फिर बाद में ये होता है कि जैसे हम भरपेट खाना नहीं खाएँगे ना, तो हमें उससे नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों की आदत होती है भरपेट खाना खा लेते हैं, जैसे कि घर का काम करके आए कुछ लोग, है ना? और उसके बाद में 9-10 बजे के समथिंग उनका खाने का टाइम हो जाता है, तो वो दही, छाछ या फिर भरपेट खाना, जो चपाती होती है, वो आराम से भरपेट खाना खाते हैं। उसके बाद में जैसे आधा 1 घंटे वो पढ़ाई करने बैठते हैं और फिर आने लगती है नींद। अब आप खुद बताओ कि ऐसे में नींद पर कंट्रोल हम कैसे कर पाएँगे? तो बस मेरा यही मानना है और आपको मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमें हमारे खाने पर ध्यान देना है, थोड़ा-सा हमें कम खाना है, हल्का खाना है, ज़्यादा हेवी खाना हमें नहीं खाना है। अगर आपको भूख लग भी रही है तेज़, तो बस 2 चपाती खा लीजिए, लेकिन उसके बाद में अपने आप को रोक लीजिए। अगर हम खाने पर कंट्रोल करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत नींद पर हमारा कंट्रोल होने लग जाएगा। पहली स्टेप यही है नींद को कंट्रोल में करने की। तो इसी कुछ भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो खाना खा के फिर उनको जैसे आधा 1 घंटे पढ़ते तो नींद आने लगती है, तो इसका यही रीज़न है सबसे बड़ा।
और दूसरी बात आपको मैं कहना चाहूँगी कि दोपहर जैसे हो जाती है 1-2 के समथिंग, जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे आपको हो चुके हैं और नींद आपको आने लगती है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दोपहर में नींद हर किसी इंसान को आती है। और गर्मियों के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा आती है, सबको नींद आती है, मुझे भी आती है। लेकिन बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ नींद पर, वो भी कैसे कर लेती हूँ आपको बताती हूँ। एक तो बिल्कुल जैसे मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं अपने फ़ोन में जैसे लाइट म्यूज़िक होता है या मुझे जो भी सॉन्ग अच्छा लगता है ना, उसको मैं सुन लेती हूँ। जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं, वो मैं 5 या 10 मिनट के लिए सुन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मतलब ये नींद को भगाने की जो उपाय मैं अपनाती हूँ, वो आपको मैं बता रही हूँ। हर किसी इंसान का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ और आप भी इन सब तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे आपको मान लो 1 या 2 बजे नींद आ रही है दोपहर में, उस वक़्त आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ज़्यादा नींद आ रही है तो आप घूम कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो माइंड होता है ना, वो भी थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है और नींद जो है बिल्कुल हमें नहीं आती है। उसके बाद में कि अगर आप थोड़ा-सा पढ़ रहे हैं, फिर आपको अगर 3-4 बजे के समथिंग फिर से नींद आ रही है दोपहर में, तो आप बाहर ठंडे पानी से जाके अपना मुँह धोकर आ सकते हैं। गर्मियों में तो वैसे भी ठंडे पानी से मुँह धोना हमें बहुत अच्छा लगता है। अपनी आँखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं, जिससे कि नींद हमारे ऊपर हावी ना हो। तो ये सारी बातें हैं। और शाम को अगर 3-4 बजे की समथिंग नींद आती है, तो आप थोड़ी-सी चाय वगैरह पी लीजिए, कॉफ़ी बनाकर पी लीजिए इस तरह से। और जैसे हमने मान लो खाना सुबह कम खाया था या 2 चपाती हमने खाई थी और हमको फिर भूख लग रही है, नींद आ रही है 1-2 बजे की समथिंग, तो उस वक़्त हम कुछ हल्का खाना खा सकते हैं। हमारी कोई फ़ेवरेट डिश बना के खा सकते हैं हम, उससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी। और फ्रेंड जैसे ही आप 4-5 बज जाते हैं तो वैसे नींद नहीं आती, क्योंकि शाम को किचन का काम रहता है, उसकी थोड़ी-सी हेडेक हो जाती है कि हाँ, काम करना है हमें, तो फिर शाम तक नींद नहीं आती है। और फिर अगर मैं आपको कहूँ कि सारे दिन की आपको थकान हो जाती है और 8-9 बजे की समथिंग नींद आ रही है, तब भी हम आराम से 1-2 घंटे पढ़ाई कर ही सकते हैं। 10 साढ़े 10 की समथिंग तो पढ़ाई कर ही सकते हैं, चाहे कितनी भी थकान हो, क्योंकि हमें हमारे सपनों को पूरा करना है, हमारी मंज़िल तक हमें पहुँचना है। हमारा जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का या उसमें सिलेक्शन लेने का, उसे पूरा करना है। तो ये सब बातें हमारे माइंड में रखेंगे ना, तो नींद दूर-दूर तक नहीं आएगी। तो नींद को कंट्रोल करने के ये सब तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। मैं तो इन सभी तरीकों को अपनाती हूँ। और अगर आपको दोपहर में बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो आप आधा 1 घंटे की नैप ले सकते हैं। ये था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।